दोस्तों सलाम नमस्कार, मैं जाहिद खान। दोस्तों कहते हैं लोग झुकता है जमाना झुकाने वाला चाहिए, ऐसा ही एक इतिहास रचा है। मेवात को कुछ लोग गलत तरीके से देखते हैं और बदनाम करते हैं। ये हमारी मौजूदगी इस समय डीग जिला के भवनवाड़ी गांव में है। दो भाई हैं, सगे भाई हैं, जिनने नीट क्वालिफाई किया है और काफी अच्छे खासे अंक लेके अपना जो नीट की जो परीक्षा है वो क्वालिफाई की है। हमारे साथ सोहेब नाम के जो लड़के हैं वो मौजूद हैं। बात करते हैं भाई ने कहां से नीट की परीक्षा क्लियर की थी, कौन से स्कूल से कौन से कॉलेज से की थी। बात करते हैं भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? हमारे व्यूवर्स और हमारे सुनने वाले चाहने वाले लोगों को बताओ आप। सोहेब खान। कहाँ से हैं आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? भवनवाड़ी। ये कौन से जिले में लगता है आपका गांव? डीग जिले में। डीग जिले में। भाई कहाँ से क्वालिफाई किया था आपने नीट? मैं सीएलसी सीकर से पढ़ा हूँ। अच्छा, लगातार 3 साल। अच्छा, इस जो सफलता का जो मेन उद्देश्य जाता है वो किसको जाता है भाई? सबसे ज्यादा मेन उद्देश्य तो मेरे चाचा को जाता है इसका। चाचा का जाता है। क्या नाम है आपका चाचा का? असगर खान सरपंच। असगर सरपंच, भूतपूर्व सरपंच है शायद। हाँ। अच्छा भाई क्या नाम है आपका? जी सरवर खान। सरवर खान जी। भाई आपने भी क्वालिफाई किया था? जी मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, श्री जगन्नाथ पहाड़ी मेडिकल कॉलेज भरतपुर। और ये मेरे छोटा भाई है और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनको थोड़ी सी अप्रिशिएट किया था। एक बार बीच में ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर 650 मार्क्स आने के बावजूद कॉलेज नहीं मिला था। लास्ट ईयर 650 पे जीएमसी बांसवाड़ा मिला था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से और लैक ऑफ नॉलेज हमारे पास, तो हम लास्ट टाइम पे हम अपने फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाए थे, जिसकी वजह से हमारे पास से जीएमसी बांसवाड़ा का कॉलेज छूट गया था। उस टाइम बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत गंदा फील हुआ था, क्योंकि घर में एक तो माँ बाप बहुत पैसे लगा के पढ़ा रहे थे और दूसरा कि मैं आगे मैं पढ़ रहा था, मैं चाह रहा था कि मेरे साथ कोई मेरा एक ऐसा साथी आवे या मेरा भाई आवे, मेरा दोस्त आवे, जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है। और क्योंकि मेरे पापा सरपंच हैं, पहले सरपंच रहे थे, थोड़ा अच्छा जागरूक हैं, तो उनकी वजह से हम आज यहाँ पे आए हैं। नहीं मेरे जो दादा है वो आई थिंक 70 बीघे के जमींदार हैं। तो हम ठीक ठाक लेवल से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब मेवात को कुछ लोग बदनाम करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं मेवात की जनता को? जी जो बदनाम करते हैं वो थोड़ा अपना नजरिया चेंज करें। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, यहाँ पे हीरा भी है, कोयले की खान में ही हीरा मिलता है। अगर वो चाहते हैं कि ये कोयला है तो यहाँ पे हीरा भी जरूर मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब सब लोग एक जैसे हैं। मैं बिल्कुल जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ और खेतों में काम करते हैं। हमारे अभी ट्रैक्टर खड़े हैं और आज हम अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है और एनएमसी से एफिलिएटेड गवर्नमेंट से, और हम एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट, मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरे भाई अभी स्टार्ट करेगा यहाँ से आगे। हाँ सोहेब जी क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र के लिए ये संदेश है कि आप बढ़ चढ़ कर मतलब हिस्सा लें पढ़ाई के अंदर। अच्छा, तो हमारे साथ उसके चाचा जी भूतपूर्व सरपंच रहे असगर खान है, उनसे बातचीत करते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताओ कैसे है? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ तो क्या संदेश देना चाहते हैं मेवात की जनता को, क्षेत्र के लोगों को? मैं खास कर ये संदेश देना चाहता हूँ माँ बापों को। अच्छा। कि माँ बाप बहुत जल्दी हमारे टूट जाते हैं 1 साल में 2 साल में, क्योंकि अशिक्षित हैं, जागरूक नहीं है। यहाँ एक वो है ट्रेंड, अगर बच्चा, ये तो पता नहीं कि भाई बच्चा किस फील्ड से। अच्छा। अगर मेडिकल वाले बच्चे से किसी ने क्वेश्चन कर दिया अदर साइड का तो क्या बता पाएगा, तो माँ बाप फिर करते गलत फील है, हमारा बच्चा कुछ जानता ही नहीं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अच्छा। टाइम देना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो माँ बाप को भी हौसला रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। तो दोस्तों ये जो बच्चे हैं इनने बहुत ही मेवात का नाम ऊंचा किया है, तो इनके जो फूल माला स्वागत के लिए आए हमारे भूतपूर्व जिला पार्षद, वर्तमान हमारे जिला पार्षद मोहम्मद कुर्सी जी, नेताजी के नाम से मशहूर है। बातचीत करते हैं। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जनाब क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने हमारे पूरे इलाके का नाम रोशन किया है इन बच्चों ने, और बधाई के पात्र इनके जो चाचा हैं, इन्होंने बहुत लगन से, मेहनत से, ये बहुत जागरूक हैं। इन्होंने ये जो इनको कामयाबी दिलाई है, इसके पीछे इनका हाथ है सरपंच साहब का। उसके बाद में ये जो लड़का जो इनका बड़े वाला है इसका है, इसने ये सोचा कि मेरा भाई भी मेरे साथ आए, जिससे कि कोई ये भी ना कहे कि यार एक डॉक्टर हो गया। अब पूरे परिवार में जागरूकता फैल जाएगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम में जो हम ढिलाई कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, और ये मिसाल हो गई
एक ही परिवार के 2 बच्चे डॉक्टर हो गए। इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है? अगर आदमी मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। सरपंच साहब, लोग कहते हैं शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे मेवात के बच्चे काम नहीं करते हैं, क्राइम से जुड़ी दुनिया में ये लोग काम करते हैं। उस ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनका सोच जो है उनका गलत है, उनका नजरिया गलत है सोचने का। ऐसे बच्चे हैं हमारे पास मेवात में जो सब कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। धीरे धीरे कई लोग ऐसे सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी भाई थोड़ी हमारे इलाके की हालत तो लोगों ने बदनाम कर ही रखी है, और ऐसा कुछ नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया है कि कोयले की खान में हीरा मिलता है, तो ये हमारा सोच होना चाहिए और हमारी कौम का सोच होना चाहिए ये कि हम अपने बच्चों को थोड़ा इन पे ध्यान दें। भाई ये सही बात है, पैसा बहुत लगता है। अगर बच्चा अगर अपने मन को दिखाए और मन से काम करे ना, तो पैसे की व्यवस्था तो हो जाती है। सही बात है। तो डॉक्टर इसाक जी से बात करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखो, यहाँ जो इकट्ठा होना है और इन बच्चों का जो संघर्ष किया इन्होंने, जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है, वो अपने आप में कहने के लिए तो यही काफी है। मैं तो यही कहूंगा कि सारे बच्चों को जो मेवात को एक तरफ से बदनाम कर रहे हैं हर जगह, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आपने कम से कम इस भले काम के लिए यहाँ कदम उठाए और हमारी बात को सोशल उसमें जो है आप आगे चलाएंगे। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा कारनामा किया है और अपने माँ बाप के सपने साकार किए हैं। हर माँ बाप की उम्मीद जुड़ी होती है औलाद से। अगर किसी के बच्चे इस तरह से होनहार होंगे तो उनके माँ बाप चाहे गरीब भी हों तो वो जरूर पैसा लगाएंगे, हर हाल में लगाएंगे। और जिस तरह इन्होंने अपनी जो नीट की परीक्षा में जो अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है, उस हिसाब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को MBBS करा लेगा। डोनेशन से तो अमीर आदमी कराएंगे, लेकिन जिस तरह इन बच्चों ने अपनी जो मेहनत की और अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि नीट में बड़ी कुर्बानी है। सबसे पहले संघर्ष है, दूसरा डिसिप्लिन है। और एक आदमी को जो पूर्व सरपंच ने असगर खान ने कही है कि भाई थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। 1 साल में हार मान ले, 2 साल में मान ले, तो आदमी कामयाब नहीं होगा। इसलिए माँ बाप को हार नहीं माननी चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि बच्चे की 12th में कम परसेंटेज आई है और वो नीट क्लियर ना कर सके। इसको मतलब अपने जहन से निकाल दें, अच्छी मेहनत करें। और मैं ये कहूंगा कि जिस तरह मेवात को बुराई से जोड़ रहे हैं, तो मीडिया भी गलती कर रही है कि बुरे कामों को तो रोज दिखावे 4 बार फेसबुक पे और उस पे, और अच्छे काम को भी 10 बार दिखाएं। इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, बच्चों का विशेषकर इनके गार्जियंस का। पूर्व सरपंच असगर खां और इसके पिताजी बिल्कुल जमींदार है और उसने भी बेचारे ने संघर्ष के साथ 3-4 साल इससे बर्दाश्त करी और उसको जो है रिजल्ट मिला, फल मिला है। और उसकी जो उम्मीद है वो अल्लाह ने उसकी साकार कर दी। दोस्तों, जो क्षेत्र के जो जिम्मेदारान आदमी है, जो क्षेत्र की क्रीम है, सरपंच हो, जिला पार्षद जैसे आदमी हो, वकील एडवोकेट साहब, सारे यहाँ फूल माला लेकर लोग उनके स्वागत में आए हैं। और बात करते हैं हमारे साथ सहसन ग्राम पंचायत से जुबैर सरपंच है जी। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ, भाई इसका सिलेक्शन हुआ है। और मेहनत अल्लाह कभी किसी की जाया नहीं करता। जो आदमी मेहनत करता है तो उसका फल मिलता है। लेकिन हमारे ज़्यादातर ये है कि माँ बाप इतना कई बार पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इस जमींदारा के होने की वजह से कई बार आगे नहीं भी पढ़ा पाते हैं। टैलेंट तो है लोगों में, बच्चों में टैलेंट भी है मेवात को में, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन चाहिए। माँ बाप कई बार तो आदमी हार जा, जैसे सरपंच साहब ने कहा कि भाई 2-3 साल में अगर नहीं होता सिलेक्शन तो हार के बिठा देते हैं। जैसे पिछली बार इसका सिलेक्शन होते होते रुक गया था, तो इसलिए इसको फिर प्रोत्साहन मिला तो अल्लाह ने इसको अब की बार क्वालिफाई करा दिया, इसको सिलेक्शन हो गया इंशाल्लाह उसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जितने बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन में आगे आएंगे, तो दिशा और दशा दोनों चीज सुधरेगी इससे मेवात की। 2 मिनट रुक। दोस्तों, जैसे कहते हैं कि शिक्षा ही संविधान है, तो मेवात के जो जिम्मेदारान लोग हैं वो उनकी सभी से यही अपील है, जो अपने बच्चे हैं शिक्षा की तरफ बढ़े और एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे काम करें। तो हमारे साथ मोनवाड़ी पंचायत से जो मास्टर राजेंद्र सिंह है, वो भी एक अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब, नमस्कार। क्या नाम भाई आपका? नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रजापति। मैं सबसे पहले तो इन दोनों साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और
ये हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे मेवात के लिए एक मिसाल कायम की है। इन दोनों लड़कों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, एक तरह से इन्होंने एक जरिया स्थापित कर दिया है। हमें सिर्फ ये लगता था कि हमारे समाज में एक जागरूकता की कमी है, एक शिक्षा की कमी है, लेकिन इन बच्चों ने जो आगे आकर के हमारे समाज को एक संदेश दिया है, आज हमें ये लगता है कि हमारी समाज और हमारा ये मेवात किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ नहीं है। इन्होंने ये नीट का टेस्ट क्वालिफाई करके एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ते खोल दिए हैं, एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा जरिया मिला है। मैं बता देना चाहता हूं, मैं भी एक छोटे से गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मैंने सबसे पहले मेरे गांव में एक अध्यापक की परीक्षा को पास करके मैं एक अध्यापक लगा और आज मैं हरियाणा स्टेट में एक टीजीटी के पद पर कार्य कर रहा हूं, जिसमें मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके ऊपर मैं कार्य करता हूं। इसी तरह मैंने एक मोटिवेशन स्थापित किया गांव में और मेरे इस मुहिम पर चलकर मेरे गांव के तकरीबन 10 से 15 बच्चों ने ये कोर्स किया और आज वो भी मेरे साथ एक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी वकील साहब, क्या कहना चाहते हैं? नए बच्चे हैं, नशे में इन्वॉल्व हैं, शिक्षा से लोग बिछड़ते जा रहे हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो जो शोएब भाई का नेट क्वालिफाई किया है इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ जो गांव में व्यवस्थाओं की काफी कमी है, संपन्न लोग नहीं है, दूसरा पढ़ाई लिखाई का इसको बहुत कम है, सुविधाएं हमारे पास बिल्कुल नहीं है। 8-8, 10-10 दिन से 1-1, 2-2 घंटा लाइट आ रही है। इस क्षेत्र से अगर कोई ऐसा बच्चा निकलता है तो उससे काफी बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है इस चीज से और उनका हौसला अफजाई होता है कि भाई हम भी अगर पढ़े लिखेंगे तो आगे प्रोग्रेस करेंगे। सबसे पहले मैं इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। दूसरा, इसका जो पारिवारिक नजरिया है उसमें जो असगर सरपंच है उसकी गाइडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को सही गाइडलाइंस दी, उनके ऊपर ट्रस्ट किया और उनको लगातार मेहनत कराई और आज इस मुकाम पे हैं। जो नए तबका के बच्चे हैं, शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? वे इनको देखते हुए आगे अपनी मेहनत कंटिन्यू जारी रखें, इंशाल्लाह उनको भी कामयाबी मिलेगी और इसी विश्वास के साथ चलें कि आज ना तो कल इंशाल्लाह हमको भी कामयाब मिलेगी। जिस क्षेत्र में वे तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनको भी कामयाब मिलेगी। वे अपनी पूरी मेहनत करें इंशाल्लाह। ठीक है, धन्यवाद।